शंकर जी आए और बड़े भाव से ज्योतिषी बनकर गए और भगवान राम का दर्शन करने लगे। और यहाँ राम जी मक्खन रोटी खा रहे थे। दशरथ जी गोद में बिठाकर राम को भोजन करा रहे थे। तब राम जी ने विचार किया कि सब तो अंदर आ गए प्रसाद लेने, मेरा दर्शन करने, पर कौआ बाहर बैठा है, वो अंदर नहीं आ सकता। राम जी ने विचार किया कि वो अंदर नहीं आ सकता तो क्या हुआ, मैं तो बाहर जा सकता हूं। तो हाथ में रोटी लेकर राम जी बाहर चले गए। और जैसी रोटी लेकर बाहर गए तो कौआ ने हाथ से ले गयो माखन रोटी और ले जाकर कौए ने कागभूषुंड जी ने मक्खन रोटी खाई, है ना। बड़े प्रेम से माखन रोटी प्रसाद ग्रहण किया कौआ ने, भगवान ने अपने हाथों से खिलाया। जब आप असमर्थ होते हैं और भगवान को पाने की ताकत, प्रेम से भगवान को पाने का भाव रखते हैं तो परिणाम क्या होता है। देखो, हम उन्हें पाने की सामर्थ्यता नहीं रख सकते, पर जब वो कृपा करते हैं तो खुद कृपा करके किसी ना किसी प्रकार से वो हमारी पकड़ में जरूर आ जाते हैं। अब राम जी बड़े हुए, तो संस्कार क्या था राम जी का। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावहि माथा। प्रातः काल राम जी उठ जाते और सबसे पहले स्नान करके माँ को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, गुरु को प्रणाम करते। बच्चों को चाहिए, आपको चाहिए कि बच्चों को नम्र बनाएं, बचपन से ही उन्हें नम्र बनाएं, सबके चरणों में झुकना सिखाएं। झुकना नहीं सिखाओगे तो परिणाम बिगड़ जाएगा, परिणाम बड़ा बुरा होगा। इसके बाद क्या हुआ, राम जी थोड़ा बड़े हुए तो पढ़ने के लिए चले गए। जब पढ़ने के लिए गए तो वहां पर गुरुगृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब पाई। जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सोहरी पढ़ यह कौतुक भारी। जिनकी श्वास में वेद निकलते हों, जिनकी हर श्वास वेद है, वो आज पढ़ने गए, इससे बड़ा कौतुक आश्चर्य और क्या होगा। भगवान को पढ़ने की जरूरत नहीं थी, पर पढ़ने इसलिए गए ताकि पढ़ाई के संस्कार बने रहें, एक मर्यादा बनी रहे कि हमें पढ़ना है। बच्चों को पढ़ाइए, उचित शिक्षा दीजिए। और राम जी जब पढ़कर आए तो क्या सीख कर आए, माते पिता, है ना। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु प्रणाम करना सीख लिया। ये विद्या की देन है। विद्या ददाति विनयम, विद्या नम्र बना देती है, झुकना सिखा देती है। अब राम जी जब बड़े हो गए थोड़े तो विश्वामित्र जी आ गए। विश्वामित्र जी बोले चलो हमारे साथ। दशरथ जी बोले कहां ले जाना चाहते हैं। विश्वामित्र जी कहते हैं हमने यज्ञ किया है, पर राक्षस लोग हमारा यज्ञ, मारीच है, ताड़िका है, ताड़का है, ये हमारे यज्ञ को पूरा नहीं होने देते। राम जी आ गए हैं, अब हम इनको लेकर जाएंगे, ये यज्ञ पूरा कराएंगे। दशरथ जी रोने लगे, गुरुजी मैं प्राण दे सकता हूं पर अपने राम लक्ष्मण को नहीं दे सकता। चारों सुत मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बनय गोसाई।
मुझे चारों सुत प्राणों की तरह है, पर राम को इसलिए नहीं दे सकता क्योंकि राम जटायु की धरोहर है, इसलिए। अब तो विश्वामित्र जी को गुस्सा आ गए, हे दशरथ, किस लिए राम आए हैं? तुम इन्हें अपना पुत्र मान बैठे हो, ये भगवान है। तब वशिष्ठ जी समझ गए गुरु जी बड़े गुस्से वाले हैं। तब वशिष्ठ जी ने समझाया, विश्वामित्र जी ने क्या समझाया? विश्वामित्र जी ने कहा, वशिष्ठ जी ने अब कहा, सुनो दशरथ जी, ये गुरु जी हैं, इनके यहां जब राम जी जाएंगे ना तो बहू आएगी, बहू विधि समझावा। बहू किस विधि से आएगी? कान में कह दिया वशिष्ठ जी ने, सुनो, ये वो वाले गुरु जी हैं जो बहू दिलवाते हैं। बहू विधि समझावा, इनके यहां राम जी नहीं जाएंगे तो बहू नहीं आएगी। तो दशरथ जी ने कहा, तो राम की बस आएगी कि लक्ष्मण की भी बहू आएगी? बोले, जो जा रहे हैं उनकी तो आएगी आएगी, जो नहीं जा रहे हैं उनकी भी आएगी। दशरथ जी बोले, उनकी कैसे आएगी? वो तो जा नहीं रहे हैं। वशिष्ठ जी बोले, पहले ये तो जाएं, वो अपने आप चले जाएंगे। अब दशरथ जी बड़े प्रसन्न भये। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहु आशीष, जननी भवन गए प्रभु, चले नाय पद शीस। आज राम जी अपनी माँ कौशल्या से, सुमित्रा माँ, कैकेयी माँ से आशीर्वाद लेकर दशरथ जी को प्रणाम करके आज गुरु जी के संग चले, विश्वामित्र जी के संग। श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई। आज विश्वामित्र जी ने क्या पाया? महानिधि। इससे बड़ी निधि अर्थात इससे बड़ा धन और क्या होगा? कोई सोना चांदी पाता है, पर ऋषि मुनि देखो अपने तपस्या के बल पर भगवान को प्राप्त कर लेते हैं। धन्य है ये विश्वामित्र जी। आगे चलते चलते राम जी बड़ा कौतुक करते हैं। राम लक्ष्मण चलते चलते कहीं इस पहाड़ी पर चढ़ गए। विश्वामित्र, अरे बेटा राम आओ, फिर आए, थोड़ी दूर चलें, फिर इस तरफ चढ़ जाएं। विश्वामित्र जी बोले, हे भगवान, कैसे बच्चे हैं ये। अब विश्वामित्र जी बड़े परेशान होने लगे। ये विश्वामित्र जी की जिम्मेदारी थी। दशरथ जी ने कहा, अब से आप ही इनके माता पिता हो, संभालिएगा। जब जिम्मेदारी मिली तब समझ में आया कि बच्चों को संभालना कितना कठिन है। अब तो दशरथ जी को बड़ा डांट रहे थे विश्वामित्र जी, ये भगवान है, और अब खुद को मिले तो खुद घबरा गए, कहीं चोट ना लग जाए, कहीं गिर ना जाए। बड़ी जिम्मेदारी से लेकर जा रहे हैं। आगे विश्वामित्र जी ने कहा, यहां ताड़का रहती है, जरा सावधान। राम जी ने धनुष पर बाण चढ़ाया और धीरे धीरे चले तो ताड़का को खुशबू आ गई, है ना, मनुष्यों की खुशबू आ जाती है। अब ताड़का जैसी आई, हंसती हुई, आ गया हमारा आहार, हमारा भोजन आ गया, अब तो हम पेट भर के खाएंगे। कितने लोग हैं? 3 लोग हैं, खाएंगे हम। आगे बढ़ी ताड़का, और जैसे आगे बढ़ी तो एक ही बाण प्राण हर लीन्हा, दीन जानते ही निज पद दीन्हा। एक ही बाण प्राण हर लीना। आज राम जी ने एक बाण मारा ताड़का को, प्राण निकल गए। और क्या समझ लिया? दीन जानी ते ही निज पद दीन्हा। राम जी ने ताड़का को कहां भेज दिया? अपने धाम भेज दिया, साकेत भेज दिया।
राम जी जहां रहते हैं अपने निज धाम वहां भेज दिए। अच्छा भगवान इतने दयालु हैं, देखो पूतना भी पहले आई। कृष्ण जन्म में पहले पूतना को मारा और राम जन्म में पहली ताड़का को मारी। ये ताड़का और पूतना कौन है? ये अविद्या है। जब तक हम अविद्या को नहीं मारेंगे, अविद्या अर्थात अविवेक, अज्ञान, जब तक हम अपने भीतर की अविद्या अर्थात अहंकार को नष्ट नहीं करेंगे, तब तक हमारी गति नहीं। राम जी ने अविद्या को मारा, कृष्ण जी ने अविद्या को मारा। ताड़क पूतना मौसी आई तो वहां पर लिखा है अहो वकीयम स्तन कालिकूटम जिघांसयापा ययदाप्यसात्वे लेभे गतिम धात्र्युचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेम। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, यही सदग्रंथ कहते हैं, यही हरि भक्त गाते हैं। पूतना मौसी को मारा, यहाँ ताड़का को मारा। ताड़का को मारकर राम जी अब आगे बढ़ते हैं। गुरु जी निश्चिंत हो गए। अच्छा भगवान ने ताड़का को क्या जाना? दीन जानते ही निज पद दीन्हा। भगवान ने से क्या जाना? दीन। अच्छा दीन किसे कहते हैं? जेहि दीन प्यारे वेद पुकारे। भगवान को दीन बड़े पसंद है। दीन मतलब नवम सरल सब सन छलहीना। जो छलहीन है उन्हें दीन कहते हैं। हमारे गुरु जी कहते हैं कि जिनको अपने कल्याण का साधन पता ना हो उन्हें दीन कहा जाता। जो लोग, अब देखो ना, जो लोग चोरी कर रहे हैं, पाप कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, ये कौन लोग हैं? ये दीन हैं। ये क्यों दीन है? देखो इसलिए दीन है कि इन बेचारों से राम नाम भी नहीं लिया जाता। ये राम नाम ले लेंगे तो इनका बेड़ा पार हो जाएगा, पर अपना बेड़ा गर्त में ले जा रहे हैं। इनके मुंह से राम का नाम धोखे से भी तो नहीं निकलता। ये लोग धोखे से भी तो कथा नहीं सुनते, और जब कथा नहीं सुनते, संसार में पड़े हैं। हमने तो देखा है बूढ़े बूढ़े मर रहे हैं, मौत निकट है, फिर भी वो संसार की तरफ देख रहे हैं। पता नहीं भगवान की तरफ दृष्टि कब होगी। देखा है हमने, हम बड़े बूढ़े बूढ़ों को देखते हैं। एक बूढ़े हैं, उनकी उम्र लगभग 80-85 वर्ष की है। उनसे हम कहा करते हैं कि आधा घंटा बैठ के भगवान का चिंतन किया करो, पर वो ना भगवान का चिंतन कर पाते हैं, ना भगवान के लिए वक्त है। बस सुबह से शाम तक बेटों की सेवा में लगे रहते हैं। ये मेरे बेटे का, ये मेरा, ये मेरा, ये खेत मेरा, ये मेरा, ये सब। मौत का ठिकाना नहीं कब आ जाए। अभी तक भगवान की तरफ देखा नहीं। इन्हें दीन कहते हैं। ताड़का दीन इसलिए थी कि बेचारी मांस वांस खाती थी, भगवान का चिंतन करती नहीं थी, पर भगवान की कृपा हो गई। आज न जाने कौन से गुण पर, पता नहीं, भगवान गुण देख के थोड़ी गति करते हैं, वो तो अकारण करुणा वरुणालय है ना। तार दिया। गुरु जी ने यज्ञ कराया, विश्वामित्र जी ने
धनुष बाण लेकर राम जी खड़े हैं, पहरा दे रहे हैं। तभी मारीच आया, है ना, मारीच आया। तो क्या हुआ, मारीच को भगवान ने बिन फण का बाण मारा तो मारीच जाकर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस एक देश है, टापू है, भारत के बाहर मॉरिशस में गिरा। मॉरिशस आज उसका नाम इसलिए मॉरिशस पड़ा क्योंकि मारीच की नगरी है। मारीच गिरा वहां, उसे जिंदा किया है ना राम जी ने आगे के लिए। आगे यही तो सोने का मृग बनेगा, आगे की लीला इसी से तो आगे होगी। इसलिए राम जी ने तब के लिए इसे जिंदा छोड़ दिया। मॉरिशस में गिरा और निडर होके जब गुरु जी ने यज्ञ किया, और भी दैत्य आए हैं, राम जी ने सारे दैत्यों को पछाड़ दिया। अब राम जी ने गुरु जी का यज्ञ पूरा कराया। गुरु जी ने अपने शक्तियां अपने शिष्य राम लक्ष्मण को प्रदान की, बहुत सारी तपस्या प्रदान की, अस्त्र शस्त्र दिव्यास्त्र प्रदान किए। ऋषि मुनि अनुसंधान करके रखते थे बड़े बड़े अस्त्र दिव्यास्त्र, वो सारे अस्त्र राम को योग्य समझ कर दे दिए। योग्य शिष्य को ही गुरु सारी विद्या देता है, नहीं तो गुरु विद्या नहीं देता सबको। समझता है कि ये तो योग्य नहीं है, जो योग्य है उसे देता है। उसके बाद जनक जी के यहां से बुलावा आ गया। गुरु विश्वामित्र जी के यहां, जनक जी के यहां क्या चल रहा था, यज्ञ चल रहा था। कौन सा यज्ञ, धनुष यज्ञ। सुनि रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनिवर के साथ। चल पड़े राम जी। अच्छा, धनुष यज्ञ बड़ी दूर दूर जनक जी ने निमंत्रण दिया था, सबको निमंत्रण दिया था, पर कुछ लोग कहते हैं दशरथ जी को निमंत्रण नहीं मिला। हाँ देखिए, जनक जी ने डिंडोरा पिटवाया था सब तक, अब कोई सुने तो आए, नहीं सुने तो उसकी मर्जी। भाई आपके घर हम लोग निमंत्रण देते हैं जब भी, तो घर में एक आदमी को बोल दिया जाता, भैया जी निमंत्रण है। घर में 20 सदस्य हैं तो 20 को थोड़ी बोला जाता, मुखिया को बोल दिया जाता। ऐसे नगर में एक को बोल दिया, सबको हो गया। सीता स्वयंवर हो रहा था, दूर दूर से लोग आ रहे थे, पर जनक जी ने सबको संदेशा भिजवाया। पर कुछ लोग ये कहते हैं कि दशरथ जी को क्यों नहीं भिजवाया। अच्छा, सीता स्वयंवर में दूर दूर से लोग आए थे, यदि विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण को ना लेकर जाते तो दशरथ जी को तो कोई सूचना ही नहीं मिली कि जनक जी कोई यज्ञ कर रहे हैं। अच्छा, जनक जी ने जानकर दशरथ जी को सूचना नहीं दी। क्यों नहीं दी, कारण था। इसका एक बहुत गूढ़ कारण था, वो ध्यान से सुनिएगा। बात ऐसी है कि एक बार जनक जी महाराज बगीचे में बैठे थे और कीर्तन भजन चल रहा था, संगीत चल रहा था, लोग गा रहे थे, जनक जी मौज कर रहे थे, अब बड़े प्रेम से मस्ती में झूम रहे थे। एक सुंदर सा बगीचा, बड़ा हरा भरा, बड़ा सुंदर, नाना प्रकार के पुष्प खिले थे और सुंदर चंदन का बगीचा था। चंदन के वृक्ष थे, बिल्व पत्र था, पीपल, बट वृक्ष, आंवला, आम इत्यादि वृक्ष थे और बड़ा अद्भुत नजारा था। ध्यान से सुनिएगा। जनक जी महाराज बैठे आनंद ले रहे थे, तभी एक साधु आए। साधु ने वहां जनक जी को आवाज लगाई, जनक जी बड़ी भूख लगी है, कुछ भोजन दे दो। पर जनक जी ने साधु की आवाज सुनी नहीं, संगीत चल रहा था, आवाज सुनी नहीं।
किसी ने कह दिया कि भोजन वहां चल रहा है, जाके वहां खाओ। तो साधु बड़े तपस्वी थे, उन्होंने श्राप दे दिया, जनक जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं, ये तुम बगीचे में बैठे हो, जाओ तुम्हारा ये बगीचा बिल्कुल सूख जाएगा। श्राप दिया, बगीचा तुरंत सूख गया, बिल्कुल बंजर हो गया, वीरान। अब जनक जी दौड़े दौड़े आए, क्या हुआ? महात्मा जी को पता लगा जनक जी आ रहे हैं। जनक जी चरणों में गिर पड़े, महाराज हमारे इस जंगल बगीचे में हमसे हमारा बड़ा लगाव है, कृपा करो इसे हरा भरा कर दो। साधु जी बोले हम कब से आवाज लगा रहे हैं, तुम सुने नहीं? जनक जी बोले प्रभु अपराध हो गया, बड़ा शोर था, हम सुन ना सके, क्षमा करो, बगीचा ठीक कर दो, आप तपस्वी महापुरुष हैं। तब साधु जी ने कहा सुनो, तुम्हारे नगर की या कहीं की कोई पतिव्रता नारी यदि इस कुएं से पानी भरकर कच्चे सूत में, कच्चे सूत की रस्सी बनाए, कच्चे घड़े में पानी भरकर, और जब इस जंगल का सिंचन कोई पतिव्रता नारी करेगी तो ये जंगल हरा भरा हो जाएगा। कब हरा भरा होगा? कच्चा सूत, कच्चा सूत जानते हैं? कच्चा धागा, कच्चा सूत, हाँ रुई से, वो बहुत कच्चा होता, यूं पकड़ो तो टूट जाता। अब देखो उस कच्चे धागे से कच्चे घड़े, घड़ा भी कच्चा, मिट्टी का कच्चा, पका घड़ा नहीं, और कुएं से पानी निकालना है। जनक जी बोले ठीक है, मेरी पत्नी सुनैना। जनक जी की पत्नी आई, कहो देवी तुम पतिव्रता हो के नहीं? जनक जी की पत्नी ने कहा हाँ हाँ हम पतिव्रता हैं, पतिव्रता, हमसे कोई पतिव्रता और होगी? तो चलो कच्चे सूत में बांधो घड़ा, पानी निकाल के डालो बगिया में, हरी हो जाएगी। जनक जी की पत्नी ने सोचा मैं हूं तो पतिव्रता, अच्छा वो पतिव्रता तो थी, सती तो थी, पर थोड़ा सा डर था कि कच्चे सूत में बांधूंगी और टूट गया तो सब हंसेंगे। पतिव्रता तो थी, कर तो सकती थी, पर कॉन्फिडेंस की कमी थी, विश्वास की कमी थी। अब वो पीछे हट गई ना, मैं ये रिस्क नहीं लेना चाहती, नहीं तो फिर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। यदि कुछ भी गड़बड़ हो गई, रस्सी टूट गई, घड़ा टूट गया या ना हुआ, तो फिर लोग कहेंगे लो कैसी पतिव्रता है। अभी तो मैं कह सकती हूं कि मैं पतिव्रता हूं, पर यदि कुछ भी गड़बड़ हुई तो फिर तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा, ये पतिव्रता नहीं है। डर गई थी, 100% थी, पर हिम्मत जुटा ना सकी। जनकपुर की और स्त्रियों को पता चला, जनक जी ने कहा जाओ जो पतिव्रता नारी है वो आए और अपना परिचय दे के मैं पतिव्रता हूं, जंगल को हरा भरा करे, कच्चे सूत से कच्चे घड़े को बांधकर कुएं से पानी निकाल कर डाले। सारी जनकपुर की स्त्रियां एक एक करके थी तो सारी पतिव्रता, नो डाउट, पर बेचारी विश्वास जुटा नहीं पा रही थी, कॉन्फिडेंस की कमी थी। जैसे आप लोग, आप में क्षमता सब कुछ है, सब करने की, परंतु आप भी हिम्मत हार जाते हैं, हमसे नहीं होगा, करने के पहले लोग हार जाते, हमसे नहीं होगा, अरे करो तो। चलो अब तो जनक जी बड़े दुखी हुए, राम राम हमारे नगर में कोई बढ़िया वाली पतिव्रता नहीं है, बड़े दुखी भई। हवा फैलती फैलती अयोध्या चली गई। जनक जी ने अपने गुरुजी से कहा गुरुजी है कोई आपकी नजर में पतिव्रता? तब गुरुजी, जनक जी के गुरुजी ने कहा अयोध्या में तो भरमार है, जाओ। एक पत्र लिखा जनक जी ने, अयोध्या नरेश दशरथ जी आपको प्रणाम करता हूं, हमारा बगीचा संत के श्राप के कारण सूख गया है, कोई पतिव्रता नारी कच्चे सूत में कच्चा घड़ा बांधकर उसे कुएं से पानी भरकर और उस जंगल का सिंचन करेगी तो जरूर हरा भरा हो जाएगा। दशरथ जी ने अपनी पत्नियों की तरफ चिट्ठी भेज दी।
पत्नी कौन? माँ कौशल्या। जब कौशल्या माँ ने सुना कि पत्री आई है, चिट्ठी आई है और जनकपुर जाना है, दशरथ जी ने रथ तैयार किया। चलो कौशल्या चलते हैं, हमें विश्वास है तुम ये सब कर लोगी। कौशल्या बोली चलो, आसान काम है कौशल्या। माँ तो पतिव्रता नारी, रथ पर बैठी जाने लगी। अभी रथ पर बैठी ही थी, रथ 4 कदम चला ही था कि कौशल्या माँ की दासी, जो कौशल्या माँ के कक्ष में झाड़ू पोंछा करती थी, दासी आ गई और हाथ जोड़कर बोली, महारानी जी कहां जा रहे हैं? मैं 4 दिन में लौट के आ जाऊंगी, छोटा सा काम करने जा रही हूं। काम छोटा सा? हमें बता दो, हम ही छोटा सा काम कर लेंगे। तुम कर लोगी? तो लो ये चिट्ठी पढ़ो। काम वाली बाई को चिट्ठी पढ़ा दी। कौशल्या माँ ने कहा क्या लिखा है? बोले कच्चे घड़े में कच्चे सूत को बांधकर पानी निकाल के डालना है, पतिव्रता नारी हो सो बताए। कौशल्या ने कहा क्या तुम ये काम कर लोगी? कौशल्या माँ की दासी ने कहा माँ मैं आपकी दासी हूं, ये छोटे मोटे काम के लिए आप परेशान ना हुआ करिए, आप विश्राम करिए, मैं ही जाती हूं। अब जनकपुर में वो कौशल्या माँ के कमरे की झाड़ू पोंछा करने वाली दासी चली गई। अब जनकपुर में हल्ला मच गया कि अयोध्या से कोई पतिव्रता आई है और वो बगीचे को हरा भरा करेगी। जनकपुर में तो भीड़ लग गई, हम भी तो देखें। अब जनकपुर में भीड़ लगी। दासी मां कौशल्या की सेविका दासी उतरी रथ से और उन्होंने जनक जी से कहा कच्चा घड़ा और सूत कहाँ है? रखा था सूत की उन्होंने कस के गांठ बांधी और घड़े से लपेटी और भगवान से प्रार्थना की, हे विधाता यदि मैंने आज तक अपने पति के अतिरिक्त स्वप्न में भी किसी पुरुष की परछाई का टच ना किया हो, परछाई का भी स्पर्श ना किया हो, तो हे विधाता मेरे पतिव्रत धर्म की लाज रखना। इस सूत से ये घड़ा तब तक बंधा रहे जब तक मैं जल का सिंचन ना कर दूं। कच्चे सूत का उसने गांठ लगाकर जो घड़े को बांधकर और कुआं में डाला, लोगों के दिल तो धक धक कर रहे थे, अब टूटा अब टूटा अब टूटा, पर वो पूरा का पूरा सूत घड़े से बंधकर वापस आया। घड़े कच्चा घड़ा था पर कच्चा घड़ा वज्र की तरह हो गया। पतिव्रता नारी ने हाथ लगा दिया ना, उसमें पानी भरा और जो उस बगीचे का सिंचन किया, जहां जहां पानी की बूंदें पड़ती गईं सब हरा भरा होता गया। जय जयकार लगती गई, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो, दशरथ जी की जय हो। जनकपुर ने कहा, जनक जी ने कहा देवी आप कौन? क्या आप कौशल्या हैं? क्या आप कैकई हैं? क्या आप सुमित्रा हैं? तब जनकपुर से जनक जी से कहा महाराज शर्मिंदा ना करो, मैं ना कौशल्या हूं ना सुमित्रा हूं ना कैकई हूं। तो विदेह राज ने कहा फिर आप कौन हैं? बोले मैं कौशल्या के यहाँ बर्तन मांजने वाली, झाड़ू लगाने वाली, मैं उनकी दासी हूं। जनक जी के आंखों से आंसू आ गए, हे भगवान जिनकी दासियां इतनी बड़ी पतिव्रताएं हैं वो महारानियां कितनी बड़ी पतिव्रताएं होंगी। दशरथ जी, जनक जी महाराज तब से डरे हैं। जनक जी डर गए कि तब बुलाया था कौशल्या को, आई दासी। अब सीता स्वयंवर में कहीं मैंने निमंत्रण भेज दिया तो धनुष तोड़ने के लिए फिर ना कोई दास आ जाए तो मेरी सीता दास से विवाही जाए, क्योंकि इनके यहां तो ये सब बाएं हाथ का काम है। जनक जी बड़े डर गए, बोले हम दशरथ जी को निमंत्रण नहीं देंगे। पिछली बार दासी भेजी
इस बार दास ना भेज दे, नहीं वही धनुष तोड़ दे और सीता को ब्याह के ले जाए। नहीं बुलाया जनक जी ने, पर नहीं बुलाए तो क्या हुआ, राम जी बिना बुलाए चले आए, है ना। चलो गुरु जी को बुलाया है ना। धनुष यज्ञ सुनी रघुकुल नाथा, हरसि चले मुनि बर के साथा। आगे चले, जब विश्वामित्र जी बिहार, राम जी अयोध्या से बक्सर गए। बक्सर जानते हैं, बिहार में एक स्थान है बक्सर, वहां पर विश्वामित्र जी का आज भी आश्रम है जहां राम जी गए। वहां से जब आगे चले जनकपुर की तरफ, आज जनकपुर आधा नेपाल में है आधा भारत में। नेपाल का उस समय बंटवारा था नहीं, आधा जनकपुर आज नेपाल में है और आधा जनकपुर भारत में है। तो अब राम जी चले, जैसे ही आगे चले, बक्सर से जनकपुर की तरफ चले, तो आगे एक आश्रम दिखाई पड़ा। आश्रम एक दीखे मगे माही, खगे मृग जीव जंतु ताहा नाहि। पूछा मुनहि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेषी। आगे आगे विश्वामित्र जी, पीछे पीछे राम, उनके पीछे लक्ष्मण। जब राम जी जनकपुर की तरफ पैदल चले तो उन्होंने रास्ते में देखा एक बहुत सुंदर आश्रम था, पर वहां ना पशु थे ना पक्षी थे, बिल्कुल शांत वातावरण। तो राम जी ने गुरु जी को रोका, गुरु जी रुको, ये क्या है। तब गुरु जी ने कहा, बेटा राम, ये तो वह आश्रम है जिसकी तरफ कोई देखता नहीं, आपने क्यों देखा। राम जी ने कहा, गुरुजी, जिसकी तरफ कोई नहीं देखता उसी की तरफ देखने के लिए तो मैंने अवतार धारण किया है। जिसको कोई ना देखता हो उसे रघुनाथ देखते हैं। ये पत्थर कौन सा है, ये नारी के आकार का क्यों है। तब पूरी कथा सुनाई। गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुबीर। गौतम नारी श्राप बस, ये गौतम की नारी है, श्राप के कारण इसकी ये हालत हो गई है। अच्छा, ये गौतम की नारी कौन है और ये गौतम जी ने श्राप क्यों दिया। आइए जरा इस प्रसंग को समझते हैं, है ना। ब्रह्मा जी की एक बेटी हुई। ब्रह्मा जी ने ब्रह्मा जी के शरीर से एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा अहिल्या। अहिल्या इनका नाम था। ये इतनी सुंदर थी अहिल्या जी, इतनी सुंदर थी कि सारे लोग इनसे विवाह करना चाहते थे। देवराज इंद्र तो बिल्कुल चाहते ही थे मैं विवाह करूं, पर ब्रह्मा जी अपनी बेटी, इसलिए काम की तरफ ध्यान गया नहीं।
ब्रह्मा जी ने देखा कि गौतम जी बड़े योग्य हैं, ब्रह्मचारी हैं, पराई स्त्री को देखते भी नहीं। इनके आश्रम में एक जवान कन्या थी, पर इन्होंने आंख उठाकर उसे नहीं देखा और वर्षों तक थी। ब्रह्मा को लगा इससे बढ़िया वर इस लड़की के लिए कोई नहीं, तो अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से ब्रह्मा जी ने करा दिया। अब जब विवाह हुआ तो इंद्र बहुत रोया। इंद्र तो चाहता था मेरे से शादी हो। इंद्र अब विचार करने लगा कैसे मिले। अब जोर जबरदस्ती से मिले तो भी वो लेना चाहते थे। एक दिन क्या हुआ कि इंद्र गौतम ऋषि की तरह बन गए और चल पड़े अहिल्या के पास। रात के 2 बजे मुर्गा बनकर के कुक्कड़ों को कह दिया, तो सुबह जान करके गौतम ऋषि को लगा 4 बज गए, क्योंकि मुर्गा तो सुबह ही बोलता। उन्हें लगा 4 बज गए, तो वो गंगा स्नान करने चले गए। गौतम ऋषि गंगा स्नान करने गए। गौतम ऋषि का रूप बना करके अहिल्या के पास इंद्र चले गए। सुबह की बेला थी। इंद्र बोले अहिल्या उठो। अहिल्या उठी, सावधान हो गई, देखा मेरे पति हैं, पर अहिल्या समझ गई कि ये हरकत मेरे पति की तो नहीं हो सकती। मेरे पति योगी हैं और ये हरकत तो कोई भोगी की नजर आ रही है। ये मेरे पति, समझ गई। वो विरोध करने लगी। अहिल्या ना ना ना, मुझे कुछ गड़बड़ लग रहा है, ये मेरा पति नहीं हो सकता, मेरे साथ छल हो रहा है, कोई माया रची जा रही है। तब तक गौतम ऋषि गंगा में गए तो गंगा मैया ने कह दिया, गौतम अभी 4 नहीं बजे, आपके साथ छल हुआ है। देखिए, पहले तपस्वियों की तपस्या ऐसी होती थी कि गंगा मैया खुद कह दिया करती थी कि अभी समय नहीं हुआ स्नान का। इतनी तपस्या जोर की थी। अब तो चल पड़े। वापसी हुई गौतम ऋषि की। जब ये पहुंचे तो इंद्र जल्दी जल्दी में रूप बदलना भूल गया। अपना इंद्र का रूप नहीं बनाया, गौतम के रूप में कुटिया से बाहर निकला तो गौतम ऋषि मिल गए। गौतम ऋषि ने देखा, अरे मूर्ख, कौन है तू? अपना वास्तविक रूप बता, नहीं तो अभी श्राप देकर तुझे भस्म कर दूंगा। तब इंद्र डर के मारे थर थर कांपने लगे, इंद्र बन गए। तब कहा गौतम ऋषि ने, अरे योनि लंपट, मूर्ख, तूने एक स्त्री का स्वाभिमान छेड़ा है। आज मैं तुझे श्राप देता हूं। तू यहां योनि लंपट बनकर आया, जा, तेरे शरीर में भग ही भग हो जाए, योनि ही योनि हो जाए। पूरा शरीर इंद्र का श्राप के कारण योनियों से भर गया, भग से भर गया। अब इंद्र घबराए, प्रभु क्षमा क्षमा करो, क्षमा करो। अब क्षमा तो बाद में करेंगे, सो करेंगे, पर अब अहिल्या आई, डरते डरते थर थर कांपने लगी। तब उन्होंने श्राप दे दिया कि तुम अपने पति को ना पहचान सकी, कैसी पतिव्रता हो, जाओ, तुम्हारा चरित्र बिगड़ा है, हम तुम्हें श्राप देते हैं, तुम पत्थर की हो जाओ, इस शिला में समा जाओ। चरणों में गिर पड़ी अहिल्या, प्रभु क्षमा करो, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैंने अपराध नहीं किया नाथ, मेरा पातिव्रत धर्म नष्ट नहीं हुआ, मैं इसे पहचान गई थी कि ये छल है। तब
समझ गए गौतम ऋषि, कोई बात नहीं, आपका चरित्र बिगड़ा है, समाज तो आपके चरित्र पर अब उंगलियां उठाएगी ही। जाओ, हम तुम्हें एक बढ़िया बात कहते हैं, त्रेता युग में जब भगवान राम यहाँ से गुजरेंगे तब